दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मंगलवार की देर शाम कांग्रेस आला कमान, जितने लोग प्रमुख नेता माने जाते हैं दिल्ली दरबार में कांग्रेस के, वो सब बैठे और उनके साथ बैठे सिद्धारमैया, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। काफी माथापच्ची हुई, बहुत देर तक बैठक चली। जब बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑर्गेनाइजेशन मामले के इंचार्ज हैं, जब वो बाहर आए तो उन्होंने तनिक भी संकेत नहीं दिया कि मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के हैं सिद्धारमैया, उनको बदला जा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कोई बातचीत नहीं है, कोई इस तरह का स्पेकुलेशन बिल्कुल बेसलेस है। ये कहा, ये कांग्रेस की स्टाइल है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ राज्यसभा की सीटों के लिए बात हुई है। राज्यसभा इलेक्शन होने वाला है, कर्नाटक से कौन कौन चुनाव लड़े, दूसरे राज्यों में कौन कौन चुनाव लड़े, इसी चीज पर केवल चर्चा हुई है। नेतृत्व परिवर्तन का कोई बात ही नहीं है। ये उन्होंने मंगलवार की देर शाम कहा। लेकिन दोस्तों, शाम जब रात में तब्दील हुई मंगल को, तो देर रात पता चला, देर रात क्या कहेंगे, 10 बजे के आसपास ये क्लियर हो गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कांग्रेस आला कमान ने संकेत दे दिया है, बल्कि यूं कहा जाए कि उनको कन्विंस कर लिया है। उनको डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई, उनको ऑर्डर सुनाने की कोशिश नहीं की गई। कांग्रेस आला कमान पहले ऑर्डर दिया करता था, लेकिन सिद्धारमैया जैसा एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, जिसके पास कर्नाटक में बहुत बड़ा जनाधार है, कांग्रेस पार्टी जिस जनाधार के बल पर कर्नाटक में टिकी हुई है, उसमें सबसे बड़ा जनाधार सिद्धारमैया का है। तो कांग्रेस आलाकमान को अच्छी तरह मालूम था कि ऑर्डर देकर काम नहीं कराया जा सकता या कराया नहीं जाना चाहिए। तब इतनी माथापच्ची जो मंगलवार को हुई, वो इसी बात के लिए हुई कि कैसे उनको कन्विंस किया जाए, कैसे उनको उनकी सहमति ले ली जाए। और वो ये था कि आप रिजाइन कर दें और डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर स्वीकार कर लें, उनको बनने दें। नौजवान हैं, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और 2028 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें सब मिल करके और कर्नाटक में कांग्रेस को फिर वह सत्ता में वापस लाएंगे। काफी मान मनोबल के बाद सिद्धारमैया तैयार हुए, ऐसा कहा जा रहा है। और वो बुधवार सुबह के लिए रुके नहीं दिल्ली में, वो मंगलवार की शाम ही चले गए। मीटिंग के कुछ ही देर बाद वो कर्नाटक चले गए। और अभी पता चला है मुझे दोस्तों, अर्ली इन द मॉर्निंग बुधवार को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि शायद ये फार्मूला तय हुआ है कि सिद्धारमैया राज्यसभा में आएंगे और केंद्र की राजनीति वो करेंगे। वो आमतौर पे उनको सबाल्टर्न समूहों का, पिछड़े वर्गों का, दलित समाज का, ट्राइबल समाज का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का, सबका एक मिला जुला बड़ा नेता माना जाता है दक्षिण भारत में। क्या वो उत्तर भारत और मध्य भारत को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसकी भी कोशिश की जाएगी। इसीलिए उनको दिल्ली लाने की बात तय हुई है, तो वो राज्यसभा में आएंगे। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनकी मर्जी से कोई भी बन सकता है। अगर डीके शिव कुमार के नाम पर उनको कोई एतराज नहीं हुआ कल परसों तक, तो निश्चित रूप से डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अगर अड़ जाते हैं सिद्धारमैया कि हाँ नहीं, डीके शिव कुमार को हम नहीं बनने देंगे, तो बहुत मुश्किल होगी। उस स्थिति में कोई और बन सकता है। लेकिन अगर डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया की जगह उन्हें ही चाहता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि यतींद्र सिद्धारमैया, जो सिद्धारमैया के बेटे हैं और एमएलसी हैं,
पहले वो विधायक भी रह चुके हैं, अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। या ये भी बहुत संभव है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सिद्धारमैया अपने बेटे को न बनाकर अपने किसी खास सलाहकार, समर्थक या कंटेम्प्रेरी या अपने से कोई जूनियर किसी और नेता को बनाए। लेकिन यतीन्द्र और किसी अन्य नेता, दो ऑप्शन खुले हुए हैं, वो सिद्धारमैया कैंप का होगा। तो ले देकर सरकार पर अपना एक प्रभाव भी रखना चाहेंगे सिद्धारमैया, और साथ में दिल्ली आकर वो कांग्रेस आलाकमान के साथ मिलकर पॉलिटिकल काम भी करेंगे। अब देखना है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कर्नाटक के एक बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब क्या वो भी राज्यसभा में आते हैं, क्योंकि उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। और अगर कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है राज्यसभा का, सभी जानते हैं, तो इसका मतलब कर्नाटक से दो राज्यसभा के लोग जो आ जाएंगे, ये देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, ये एक चीज मैं बता दूं कि कर्नाटक में जो रीजनल इक्वेशंस हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें खड़गे और सिद्धारमैया की ऊपर से भले ही ठीक ठाक रही, लेकिन अंदर से ज़्यादा कभी पटी नहीं। और यही कारण है कि चीफ मिनिस्टर खड़गे कभी नहीं बन सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बने। चीफ मिनिस्टर बनने की उनकी तमन्ना अभी तक तमन्ना ही रह गई। एक शंका ये भी जाहिर की जा रही थी कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में अगर बात नहीं बनी कि कौन उनको रिप्लेस करेगा, तो हो सकता है खड़गे के हाथ ये बाजी मिल जाए, बाजी लग जाए उनके हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब माना यह जा रहा है कि सिद्धारमैया की जगह शिव कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे, और सिद्धारमैया की ओर से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। मंत्रिमंडल में सिद्धारमैया की जमकर चलेगी, क्योंकि एमएलएस जो हैं, जो पार्टी के 136 एमएलए हैं, 224 सदस्यों की विधानसभा में सर्वाधिक एमएलएस अभी भी सिद्धारमैया के पास हैं। डीके शिव कुमार जो बड़े नेता माने जाते हैं, वो मीडिया में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, कर्नाटक की जनता में उतने लोकप्रिय नहीं है जितने मीडिया में और जितने कारपोरेट समूहों में भी उनकी अच्छी दखल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके पास 30 से लेकर 35-40 एमएलए अधिकतम माने जाते हैं। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर वो बन जाएंगे तो जाहिर है एमएलए का मोबिलाइजेशन उनके पक्ष में जाएगा। तो अब देखना है कि राजनीति किस करवट बदलती है, लेकिन सिद्धारमैया का जाना और डीके शिव कुमार का आना लगभग तयशुदा माना जा रहा है दोस्तों। और हो सकता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके कुछ ही देर बाद सिद्धारमैया इस्तीफा भी दे दें। तो देखिए आगे होता है क्या। आज बस इतना ही, फिर बुधवार की शाम तक मैं आपके सामने फिर कोई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।